बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने ये 9th क्लास साइंस स्टूडेंट्स हमने पढ़नी है एक्सरसाइज 1.5 आपको जैसे कि पता है कि हम पहले से पढ़ रहे हैं। तो आज हमने इसके कुछ बस मेथड सीखना है, बाकी हमने सारा कुछ इसका पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है जी 1.5 का। हमने ये बताना है, कुछ मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, तो हमने ये बताना है कि मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं या नहीं हैं। स्टूडेंट्स, आपको पहले से इन्वर्स फाइंड करने का मेथड जो है वो सिखा दिया गया है। इन्वर्स में क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का हम डेट निकालते हैं, फिर उसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं और फिर एडजॉइंट और डेट को डिवाइड कर देते हैं। फार्मूला इन्वर्स फाइंड करने का एडजॉइंट ओवर डेट। तो इसके ज़रिए हमारा इन्वर्स निकल आता है। लेकिन हमने ये मेथड इस्तेमाल किए बगैर अगर देखना हो कि हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, एक कोई फॉर एग्जांपल ए और दूसरा बी, तो हम ये कैसे बता सकें कि ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए आइए देखते हैं कि बगैर मेथड के हम कैसे बता सकेंगे, यानी बगैर फार्मूले के कैसे पता चलेगा कि इन्वर्स हैं या नहीं हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं 3, 5, 4, 7, 3, 5, 4 एंड 7, और दूसरा है जी एंड 7 -5 -4 3। स्टूडेंट्स देखें, ज़रा गौर करें, ये है पहला मैट्रिक्स 3, 5, 4, 7, और ये जो दूसरा है ये इसका एडजॉइंट है। ये दोनों एक दूसरे के, यानी पहला जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट है दूसरा मैट्रिक्स। तो आपको ये भी पता है एडजॉइंट एडजॉइंट को अगर आपस में करेंगे, यानी कि एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए इक्वल होता है आइडेंटिटी। आप किसी भी मैट्रिक्स को और उसके एडजॉइंट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अक्सर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो अगर ए मल्टीप्लाई बी, ए बी मीन है ए मल्टीप्लाई बी, ए बी इक्वल बी ए इक्वल आइडेंटिटी। अगर तो दो मैट्रिक्स ए और बी इनको मल्टीप्लाई करें, ए और बी को या बी और ए को, और वो आ जाए, दोनों का आंसर आइडेंटिटी आ जाए, तो इसका मतलब है हमारे जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इसी तरह हमने यूनिट नंबर 5 का पार्ट 1 हमने किया है। तो देखें, लेट ये ए इसके इक्वल रखा है 3, 5, 4, 7 एंड बी इक्वल रखा है जी, बी है जी इक्वल है 7 -5 4 3। अब हमने पहले ए बी फाइंड किया है। ये देखिए जी, ये पहले हमने ए बी फाइंड किया। ए बी कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमने इसकी रकमें लिख ली हैं 3, 5, 4, 7, फिर इसकी रकम लिख ली है अगले जो जिसको हमने बी फर्ज किया 7 -5 -4 3। अब इनको मल्टीप्लाई किया हमने जी, देखिए 3 को 7 से, 3 × 7, फिर दरमियान में प्लस 5 × -4, 5 × -4। इसी तरह नेक्स्ट 3 × -5, ये देखिए ये 3 × -5 और दरमियान में आ जाएगा प्लस 5 × 3। अब सेकंड रॉ है 4 × 7, दरमियान में प्लस आ जाएगा 7 × -4, ये वाला -4। अब इनको हमने अब सेकंड कॉलम है जी 4 × -5, 4 × -5, दरमियान में प्लस 7 × 3। ये 7 और 3 को हमने
मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स आप इनको ये देखें जी, 3 7 21 और प्लस माइनस 5 4 20। नेक्स्ट आ जाए जी इधर, 3 मल्टीप्लाई -5 इक्वल होगा -15 के, एंड +5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 15। अब सेकंड रो हमने मल्टीप्लाई करना है, 4 7 28, 4 7 28 और प्लस माइनस ये भी 7 4 28। अब इसी तरह जी नेक्स्ट है, 4 -5 इक्वल -20, 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 21। अब देखें जी 21 में से 20 माइनस हो गया तो 1, माइनस का 15 है और प्लस का 15 है तो ये हो गया 0। इधर प्लस का 28 और माइनस का 28 ये भी 0, -20 एंड प्लस 21, ये 21 में से 20 निकला तो 1। देखिए स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया है 1001। तो इसका मतलब है ये हमारा आइडेंटिटी आ गया। अगर हम BA करेंगे तो भी हमारा आइडेंटिटी ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये हमारे इन्वर्स हैं। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, वो एक दूसरे का एडजॉइंट तो नहीं है, लेकिन वो उसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, लिहाजा वो भी इन्वर्स है। आपको याद होना चाहिए द इन्वर्स ऑफ ए हमने कोई भी मैट्रिक्स फर्ज किया हुआ है, आप उसकी जगह B C D कुछ भी फर्ज कर सकते हैं। तो इन्वर्स ऑफ ए डिनोटेड बाय ए इन्वर्स, ए की देखिए पावर -1 है, इसको हम पढ़ते हैं ए इन्वर्स या इन्वर्स ए। तो स्टूडेंट्स ए जो आपका सिंपल मैट्रिक्स है, और अगर ए का आप इन्वर्स निकाल लें तो वो ए मल्टीप्लाई इन्वर्स से इक्वल होता है, इन्वर्स से मल्टीप्लाई ए इक्वल है आइडेंटिटी। ये भी हमारा आप समझ लें एक असूल है, लॉ है कि ए इन्वर्स ए इक्वल होता है आइडेंटिटी, या इन्वर्स से मल्टीप्लाई ए इक्वल आइडेंटिटी। तो इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ए और ए के इन्वर्स निकालते। इसी तरह कुछ आगे क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ए बी होल इन्वर्स इक्वल बी इन्वर्स। ए इन्वर्स इसका मतलब है आपने पहले जो सिंपल आपको मैट्रिक्स दिए गए होंगे ए और बी, तो ए और बी जो है उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसका इन्वर्स निकालना है। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड आ जाएगी, पहले बी का इन्वर्स निकालना है, फिर ए का इन्वर्स निकालना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आंसर आपका सेम आएगा तो इसका मतलब है ए बी होल इन्वर्स इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का काम इतना ही था। इंशाल्लाह कल से हम पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह 6.1 पढ़ेंगे। तो आप पहले जो भी आपने मेथड सीखे हैं, आपने एडजॉइंट निकालना सीख लिया है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर आपने पढ़ लिया है, आपने इन्वर्स फाइंड करना पढ़ लिया है, इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपने पढ़ लिया है। तो आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारी 1.6 है, तो इंशाल्लाह उसमें आपका इक्वेशन सिस्टम है, इक्वेशन को आप मैट्रिक्स में चेंज करके फिर इन्वर्शन मेथड के ज़रिए, और एक और मेथड है क्रैमर रूल, उसके ज़रिए हमने सॉल्व करना है। तो वो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप ये वाला सारा मेथड जो भी आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इन्वर्शन ये सिखा दिया गया है, तो इसको आप उतनी देर तक रिवाइज करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।